इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है। और आंसर की के बाद मैंने आपसे रिव्यू भी मांगे हैं कि आंसर की के बाद आपके जो नंबर है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए कट ऑफ का एक्सपेक्टेड वीडियो लेके आ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि स्टूडेंट के नंबर कम हुए हैं तो अब कट ऑफ पर कितना असर आ रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और मैं जो आपको बता रहा हूं कट ऑफ, वो स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही बता रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट ने बताए हैं, बहुत स्टूडेंट ने कमेंट करके बताए हैं कि कितने क्वेश्चन पहले उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, अब कितने पर वो पहुंच गए हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की आंसर की आ चुकी है। अब आपका रिजल्ट भी नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद उसकी कट ऑफ कितनी गई है, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला था, उसे कैसे यूज करना है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया, कितने क्वेश्चन डिलीट किए हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, उन सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी टोटली छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आपका कंपटीशन कितने पदों के लिए है, यानी कि 2 गुना की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना की लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि पर सीट कितना कंपटीशन है। और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट जारी होगी उसमें पर सीट कितना कंपटीशन है। और उसके बाद में आपको रिव्यू जो स्टूडेंट ने दिए हैं उसके आधार पर कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा, इसमें टोटल आपके 335 पद है। कितने पद हैं? 335 है। इसमें से नॉन टीएसपी के 314 पद है। 314 पद आपके नॉन टीएसपी के हैं और बाकी बच्चे जो 21 पद है वो आपके टीएसपी के। इस तरह से ये भर्ती परीक्षा आपके 335 पदों पर आयोजित की गई है। और इसमें जो सभी कैंडिडेट है वो आपके सीईटी के 15 गुना के टॉप कैंडिडेट शामिल थे, जो 15 गुना में शामिल हुए थे। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना है। जैसे कि आपको मालूम है इस भर्ती परीक्षा में टोटल कितनी कैपेसिटी थी स्टूडेंट की, तो टोटल इसमें स्टूडेंट की जो कैपेसिटी थी वो आपकी थी 6811। कितनी थी? 6811। यानी कि जब इसके 15 गुना की लिस्ट आई थी तो उसमें कैंडिडेट शामिल थे 6811। तो उस समय पर सीट कॉम्पिटिशन जो था 335 पद के लिए देखा जाए तो 21 विद्यार्थियों में, एक सीट के लिए 21 विद्यार्थियों में कंपटीशन था। इसके बाद जब भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी तो इसमें से सिर्फ 5010 स्टूडेंट ने ही परीक्षा दी थी और 1801 यानी कि 1801 स्टूडेंट अनुपस्थित रहे। तो अब जो कंपटीशन रहा है इस भर्ती परीक्षा के लिए, ये 5010 स्टूडेंट में ही रहा है, क्योंकि 1801 ने एग्जाम ही नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिक कंपटीशन से बाहर हो गए। तो अब ये 5010 से इन स्टूडेंट में कंपटीशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पर सीट कितना कंपटीशन है उसके बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद फाइनल का बात करूंगा और उसके बाद आपसे मैं कट ऑफ के बाद बात करूंगा। तो जैसे कि आपको मालूम है 100 क्वेश्चन थे पेपर में और 100 मार्क्स का आपका पेपर था। तो सबसे पहले कुल 335 पद हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले जब 15 गुना की लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें 6811 कैंडिडेट थे और 335 पदों से देखा जाए तो एक सीट के लिए 21 अभ्यर्थियों में फाइट थी। इसके बाद बात करें 2 गुना की लिस्ट में, 2 गुना की लिस्ट में आपको मालूम है रिक्त पदों के 2 गुना को शामिल किया जाता है, यानी कि 335 पदों पर यह भर्ती परीक्षा थी। 2 गुना में 670 पद हो जाएंगे। तो 670 के लिए पर सीट कंपटीशन देखा जाए 5010 स्टूडेंट ने ही परीक्षा दी है। तो 2 गुना में जो कंपटीशन है इन 5010 में है और जो शामिल किए जाएंगे वो एक सीट के लिए कंपटीशन 8 अभ्यर्थियों में, यानी कि हर 8वां स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा में जो भी बैठे हैं उनमें हर 8वां स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें टोटल 5010 स्टूडेंट थे जिन्होंने परीक्षा दी थी और 670 2 गुना में शामिल किए जाएंगे। तो एक सीट के लिए 8 अभ्यर्थियों में फाइट रहेगी। ये कहने कि हर 8वां स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होगा। और फाइनल की बात करें 1 गुना की लिस्ट में, तो उसमें आपके जो पद है 335 और 5010 स्टूडेंट में फाइट है, यानी कि एक सीट के लिए 15 विद्यार्थियों में फाइट है। यानी कि एग्जाम देने जो बैठे थे उन हर 15वां स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होगा फाइनल के लिए।
ये तो मैंने आपको कंपटीशन के बारे में बताया। अब मैं पहले स्टूडेंट के रिव्यू बताता हूँ और उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में जब भी जारी होगा उसको लेकर कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो कल जब स्टूडेंट से रिव्यू लिए गए तो बहुत स्टूडेंट ने कहा है उनके 3 से लेकर 4 नंबर, किसी के 4 नंबर कम पड़ गए, किसी के 2 नंबर कम हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा आंसर की में भी कुछ कुछ आंसर है वो चेंज हुए। अब वो क्वेश्चन के आंसर फाइनल आंसर की में पता चलेगा कि वे क्वेश्चन डिलीट होंगे या उनके आंसर चेंज होंगे। अगर कोई ऑप्शन ऐसे है जिसमें कि डाउट लग रहा है कि ए भी सही है बी भी सही है, तो वैसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट डिलीट ही होंगे। और जिनमें कोई डाउट नहीं है, बोर्ड के द्वारा गलती से उन्होंने रॉन्ग आंसर को सही मान लिया, तो उन क्वेश्चन के आंसर है वो चेंज होंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। तो इसमें से स्टूडेंट के फर्क आ रहे हैं, 3 से 4 नंबरों का फर्क आ रहा है। पहले जिनके 88 सही हो रहे थे उनके अब 84 हो रहे, जो 80 पे थे वो 76 पे चले गए, जो 90 पर थे वो 86 पे थे। बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनका 1 नंबर का फर्क आया होगा, बहुत ही कम स्टूडेंट, क्योंकि 3 से 4 के लगभग बहुत स्टूडेंट के फर्क आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनके पहले जो 84 थे वो 80 पर पहुंच चुके हैं। कोई स्टूडेंट 87 पर थे तो वो अब 85 पे पहुंच चुके हैं। 90 पे भी पहुंचे हैं कोई स्टूडेंट। किसी के नंबर 85 पहले थे अब 82 हो चुके हैं। किसी के नंबर 80 आ रहे हैं, किसी के 71 आ रहे हैं, किसी के 83 आ रहे हैं, तो किसी के 88 आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में। इसके बाद मैं बात करूँगा एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में बात करूँ तो एससी कैटेगरी में जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं 79 आ रहे, किसी के 81 सही हो रहे, किसी के 75 सही हो रहे, किसी स्टूडेंट के 74 सही हो रहे, किसी स्टूडेंट के 76 सही हो रहे, किसी स्टूडेंट के 80 सही हो रहे, तो किसी स्टूडेंट के 85 क्वेश्चन सही हो रहे। एसटी कैटेगरी की नेक्स्ट बात करूँ मैं तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हो जो स्टूडेंट 86 पे थे वो अब स्टूडेंट कह रहे कि हम 80 पे आ चुके हैं। जो स्टूडेंट 84 पे थे वो स्टूडेंट कह रहे हम 81 पे आ चुके हैं आंसर की के बाद। जो स्टूडेंट 87 पे थे वो अब बोल रहे कि हम 83 पे आ चुके हैं। और किसी स्टूडेंट के 75 सही हो रहे हैं, किसी स्टूडेंट के 74 सही हो रहे हैं, किसी के 73 सही हो रहे, किसी के 76 सही हो रहे, किसी के 79 सही हो रहे और किसी के 82 सही हो रहे। ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर बता रहा हूँ, अपने ओर से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर अभी कमेंट नहीं देखे तो कल के वीडियो में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, स्टूडेंट ने रिव्यू दिए थे। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी स्टूडेंट के 85 थे वो 81 पर पहुंच चुका है, किसी के 84 सही हो रहे हैं, किसी के 78 सही हो रहे हैं, किसी के 83 सही हो रहे हैं, किसी के 89 सही हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद मैं बात करूँगा एमबीसी कैटेगरी में। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में स्टूडेंट 87 पर था वो 79 पर आ गया, इतना भी अंतर आ गया है। कोई 84 पे था, कोई 80 पे पहुंचा है, कोई 78 से 74 पे पहुंच चुका है और कोई 74 भी आए हैं स्टूडेंट के, ये नंबर आ रहे हैं एमबीसी कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में बात करें हम तो जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट के रिव्यू आ रहे हैं 82 सही है, किसी के 84 सही है, किसी के 80 सही आ रहे हैं, कोई 88 से 86 पे आ गया है, तो कोई 89 से 85 पे भी आ चुका है। तो अब मैं इन्हीं के रिव्यू के आधार पर आपको कट ऑफ में अंतर बता देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी भी बताया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी में 2 गुना को शामिल किया जाएगा, तो उसमें एक सीट के लिए 8 स्टूडेंट में फाइट है, यानी कि हर 8वां स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ। और आंसर की के बाद आपके आंसर ये आपने देखे होंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट के चेंज हो गए जिसके नंबरों में फ़र्क आया। जनरल कैटेगरी में सेफ स्कोर है वो 84 से लेकर 86 अगर आपके बन रहे हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं कट ऑफ में, बाकी इतनी रहने वाली। जनरल की बात करें तो 84 से लेकर 86 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 82 से लेकर 84 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। जो भी मैं बता रहा हूँ ये 2 गुना की लिस्ट बता रहा हूँ, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 74 से लेकर 76 तक हो रहा है तो आप सेफ जोन में हो। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 72 से लेकर 75 तक है तो आप सेफ जोन में हो। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपके सामने आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 80 से लेकर 82 के बीच में तो आप सेफ जोन में हो।
EWS कैटेगरी के बाद मैं बात करूँगा MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 78 से लेकर 80 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। सभी ये जो मैं रिव्यू बता रहा हूँ स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही बता रहा हूँ। नॉन TSP के बाद TSP की बात करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। TSP में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 80 से लेकर 82 तक जिनका स्कोर बन रहा है वो सेफ जोन में। जनरल के बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में 72 से लेकर 74 तक जिनका स्कोर बन रहा है वो सेफ जोन में है। और लास्ट है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में जिनका स्कोर 68 से लेकर 70 तक बन रहा है वो सेफ जोन में। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर बताई है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इसमें जो अब कंपटीशन है वो 5010 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, तो उन्हीं में अब फाइट रहेगी। और पर सीट के लिए भी मैंने बता दिया 2 गुना में कितने स्टूडेंट को शामिल किया जा रहा है और 1 गुना में कितने स्टूडेंट को शामिल किया जा रहा है, ये भी मैंने बता दिया है। टोटल आपकी ये भर्ती परीक्षा 335 पदों पर आयोजित की गई है। अब इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट दी जाएगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।